उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे अमीन होता क्या है। तो आप लोग सभी हेडिंग लगा लें अमीन। इंग्लिश हिंदी में ज़्यादा टेंशन मत लेना इस चैप्टर में, क्योंकि अमीन को हिंदी में भी अमीन ही लिखते हैं और इंग्लिश में भी वो अमीन ही होता है। बच्चों बहुत सिंपल है समझना। जैसे मान लो आपके पास अमोनिया है NH3, एक एक रिएक्शन इस चैप्टर के मैकेनिज्म नहीं है, यहाँ पे मैकेनिज्म नहीं है इस चैप्टर में, क्योंकि इस चैप्टर की मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस के इतने आसान मैकेनिज्म जो आप डायरेक्टली समझ सकते हो। एनसीईआरटी तो वैसे भी मैकेनिज्म देती नहीं है, एनसीईआरटी वैसे भी मैकेनिज्म देती नहीं। अंशुल ने बोला मेरा नाम लो, एक बार ले लिया मैंने, ठीक है। अभी क्लास के लास्ट में 5 मिनट बात करेंगे, चलो ठीक है। अभी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हो सकता है बाद में कोई बच्चा देखे इस वीडियो को। क्लास के लास्ट में अपन 5 मिनट बात करेंगे सब लोग, तो पूरी क्लास में लास्ट तक रुकना, सबके नाम ले लूंगा, बढ़िया से बात करेंगे, वादा है आपसे, ठीक है। चलो, तो अमोनिया है आपके पास NH3। अमोनिया जो है उसमें से एक हाइड्रोजन निकाल करके एक कार्बन लगा दो आप। आज कोई जाएगा नहीं छोड़ करके क्लास को, है ना। पूरी क्लास तक बने रहेंगे अपन, आज जितनी भी लंबी चलेगी हो जाएगा। वैसे चैप्टर 40 से 45 मिनट में हो जाएगा, पूरी क्लास में आपको रुकना है, ठीक है। चलो, NH3 है, NH3 में से एक हाइड्रोजन आप बाहर निकाल दो और एक हाइड्रोजन बाहर निकाल करके आप उसके अंदर एक कार्बन समूह जोड़ दो। बस यहां से आपका अमीन बनना शुरू हो गया। कुछ नहीं करना है, एक हाइड्रोजन निकालना है, उसकी जगह आपको कार्बन समूह जोड़ देना। आर का मतलब क्या होता है? आर का मतलब होता है कार्बन समूह। तो अगर आपने कोई भी कार्बन समूह जैसे कि CH3 जोड़ दिया, CH3 CH2 जोड़ दिया, CH3 CH2 CH2 जोड़ दिया, है ना, तो NH3 में से अगर एक हाइड्रोजन निकाल करके कोई कार्बन समूह आप वहां पर जोड़ देते हो तो उससे वो बन जाता है अमीन, और ये बन गया 1 डिग्री अमीन। आपने एक और हाइड्रोजन निकाल दिया, 2 हाइड्रोजन निकाल दिए और आपने 2 कार्बन समूह जोड़ दिए, तो ये बन जाएगा 2 डिग्री अमीन। ये दोनों कार्बन समूह एक जैसे भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं, इसके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन, किसी प्रकार की कोई कंडीशन नहीं है। दोनों सेम भी हो सकते हैं और दोनों एक जैसे भी हो सकते हैं। उसके बाद तीसरी चीज, हो सकता है आपने तीनों हाइड्रोजन निकाल करके 3 कार्बन यहां पर जोड़ दिए हो, तो ये आपका कहलाएगा 3 डिग्री अमीन। एग्जाम्पल की आप बात कर रहे हैं, मैं एग्जाम्पल दे देता हूं तीनों का एक एक शॉर्ट में पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, बने रहिएगा लास्ट तक। जैसे मान लो CH3 NH2 है, ये 1 डिग्री अमीन का एग्जाम्पल हो गया। CH3 NH CH2 CH3, ये 2 डिग्री अमीन का एग्जाम्पल हो गया। CH3 N CH3 CH3, ये आपके 3 डिग्री अमीन का एग्जाम्पल हो गया। तो इसका स्क्रीनशॉट फटाफट से लेंगे। आपका टॉपिक एक सेक्शन खत्म होता है जहां पे हम बात करते हैं अमीन का इंट्रोडक्शन। इंट्रो, जिसको हम लोग हिंदी में भूमिका भी कहते हैं, तो अमीन की भूमिका यहां पे समाप्त होती है। ये अमीन के बारे में आपका इंट्रोडक्शन था। अब हम ये देखेंगे कि 1 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन और 3 डिग्री अमीन को बनाते कैसे हैं। पूरी एनर्जी क्लास में चाहिए मेरे को, और सब बच्चे लास्ट तक बने रहेंगे। तो ठीक है, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और जो बच्चा स्क्रीनशॉट ले लेता है स्माइली वाली इमोजी कटाक से। अब हेडिंग लगाएं, अमीन का निर्माण। बहुत आसान है, अमीन का निर्माण बहुत ही ज्यादा आसान है। ये चैप्टर सबसे ज्यादा आसान है, परेशान होना ही नहीं है, एकदम अक्कन कर देंगे लास्ट में, ध्यान से पढ़ते जाओ। आपके पास मान लो आपको एक अमीन बनाना है, और वो आपका अमीन है RCH2NH2, ये आपको बनाना है मान लो। इसको बनाने की कौन कौन सी अलग अलग रिएक्शंस पॉसिबल हैं, इसको बनाने के कौन कौन से मेथड्स हो सकते हैं, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले इसका निर्माण करना शुरू कर रहे हैं, और सबसे पहले इसका निर्माण कर रहे हैं अपन नाइट्रो से। जैसे RCH2NO2 से अपन इसका निर्माण कर रहे हैं, इससे ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों को कमेंट सेक्शन में पूरी तरह से आज की क्लास में एक्टिव रहना है, और मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनते रहना है। बस ये 2 चीजें बहुत काफी हैं। इन 2 चीजों के बाद में आपको कोई और चीज की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। समझिएगा प्यारे बच्चों, यहां से यहां तक जाने में किस चीज का फर्क है। यहां 2 ऑक्सीजन है, अगर उनको हटा दिया जाए और उन दोनों ऑक्सीजन को हटा करके हाइड्रोजन लगा दिया जाए, तो आप यहां से यहां पहुंच जाएंगे। मतलब सिंपल सी बात है कि अगर मैं इस NO2 का इस NH2 में अपचयन कर दूं, तो अपचयन करने से आप यहां से यहां पहुंच सकते हैं। अपचयन करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? अपचायक की जरूरत पड़ती है। तो मुझे बस आपको यह बताना है कि एरो के ऊपर कौन कौन से लोग हो सकते हैं। आपने ऑक्सीकरण अपचयन की अभिक्रिया जितनी भी पढ़ी है 4 चैप्टर्स में, उन सब में एक चीज तो बिल्कुल कॉमन थी कि आपको बस अपचायक का या ऑक्सीकारक का नाम लिखना होता है, और डायरेक्ट आप यहां से यहां पहुंच जाते हो, डायरेक्ट आप अपने अभिकारक से उत्पाद तक पहुंच जाते हो। इट्स नॉट अ वेरी बिग डील, इट्स वेरी इजी, राइट? सही बात है, कोई टेंशन नहीं है। अब आप अपचायक का नाम लिखिए अपनी कॉपी में। आप टिन या HCl काम में ले सकते हैं, इनका एक कॉम्बिनेशन आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा कॉम्बिनेशन लिखिए, आप आयरन और HCl को यूज कर सकते हैं, Fe और HCl को यूज कर सकते हैं, ये दूसरा कॉम्बिनेशन लिखिए। या फिर आप हाइड्रोजन पैलेडियम की उपस्थिति में इसको भी यूज कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं पहली रिएक्शन NO2 से किस प्रकार से NH2 बनाया जाए, ये आपके एकदम बढ़िया समझ में आ गई है। कमेंट करिए और बताइए पहली रिएक्शन क्लियर है एकदम, कि किस प्रकार से RCH2NO2, हट गया हूं बोर्ड से, आराम से आप नोट कर लो, RCH2NO2 से किस प्रकार बना सकते हैं। अपचयन करवाना है और कोई बड़ी बात नहीं है। सेकंड बनाना सीखते हैं,
RC डबल बॉन्ड ONH2 से, इसको बोलते हैं अमाइड। हिंदी में भी अमाइड है, इंग्लिश में भी अमाइड है। अरे बहुत आसान है। क्या चाहते हो आप इसके अंदर? क्या डिफरेंस क्या दिख रहा है आपको दोनों में? सेम पैटर्न है रिएक्शन का। ये ऑक्सीजन हट जाए और इस ऑक्सीजन के हटने के बाद यहां पे दो हाइड्रोजन जुड़ जाए। अगर ये ऑक्सीजन हट जाए और इस ऑक्सीजन के हटते यहां पे दो हाइड्रोजन जुड़ जाए तो आप यहां पहुंच सकते हो। खुद सोचिए और मुझे बताइए कि अगर यहां से ये दोनों बॉन्ड टूट जाए, ऑक्सीजन हट जाए और इस ऑक्सीजन की जगह हाइड्रोजन जुड़ जाए तो ये बन जाएगा ना। इसमें कोई माथापच्ची नहीं है, एकदम सिंपल चीज है। ऐसा करने के लिए किसको काम में लेंगे? दुनिया का सबसे खूबसूरत अपचायक लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को। अगर आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को काम में लेते हो पानी के साथ में तो आप यहां से यहां पहुंच जाओगे। और यहां पे भी क्या देखने को मिल रहा है? अपचयन देखने को मिल रहा है। और अपचयन ऑक्सीकारक की जितनी भी अभिक्रियाएं अपन ने पढ़ी हैं, एक्टिव रहो कमेंट सेक्शन में। ऑक्सीकरण अपचयन की जितनी भी अभिक्रियाएं अपन ने पढ़ी है उसमें बस एरो के ऊपर नाम लिखना होता है और सब आसान हो जाता है, सब चीज एकदम बढ़िया हो जाती है, कोई टेंशन नहीं है। साइनाइड से RC ट्रिपल बॉन्ड N से, RC ट्रिपल बॉन्ड N से किस प्रकार बनेगा? ध्यान से देखिएगा। अगर आप RC ट्रिपल बॉन्ड N से बनाना चाहते हो तो इसके अंदर क्या करना होगा? अगर आप RC ट्रिपल बॉन्ड N से बनाते हो तो इसके अंदर क्या करना होगा? जस्ट अ सेकेंड, आप इसको सोचिए, मैं आपको बताता हूं। हाँ बच्चों, समझ में आया आपके? क्या करना है? बहुत सिंपल है यार। यहां भी वो एक प्रोसेस है। आप सोचो यहां से यहां कैसे पहुंचोगे? अगर ये दो बॉन्ड अपन तोड़ दें, आराम सुनना, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही किसी बच्चे को? ठीक है, ओके। अगर ये दो बॉन्ड अपन यहां से तोड़ दें तो दो हाइड्रोजन इधर जोड़ दो, दो हाइड्रोजन इधर जोड़ दो, यहां पहुंच जाओगे। मतलब इस केस में भी आपको अपचयन ही करना है। मतलब जो भी प्रिपरेशन रिएक्शन चल रही हैं उनके अंदर मोटे मोटे तौर पे आपको अपचयन ही देखने को मिल रहा है। अब आप अगर इसको क्या बोलते हैं पता है आपको? इसको साइनाइड बोलते हैं। एक एक चीज प्रॉपर क्लियर करूंगा, चिंता मत करो। साइनाइड से अमीन बनाना है, साइनाइड से अमीन बनाना है तो बहुत सिंपल है। कैसे बना पाएंगे? साइनाइड से अमीन बनाना है तो अपचायक को काम में लेना पड़ेगा। अपचायक कौन? अपचायक आप ले सकते हो चाहो तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, या फिर आप चाहे तो इसकी जगह हाइड्रोजन और पैलेडियम को भी काम में ले सकते हैं। H2PD से भी ये काम हो जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। बताइए बॉस, कोई दिक्कत किसी को? कोई समस्या? किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है? एक और चीज है, इससे बनाने का एक और तरीका है। RC ट्रिपल बॉन्ड N से बनाने का एक और मेथड है। ये साइनाइड है, इस साइनाइड से बनाने का एक और मेथड है कि आप यूज करें सोडियम अल्कोहल की उपस्थिति में। आप कुछ सोचिए, मैं कुछ आपको परेशान नहीं कर रहा, मैं एकदम सिंपल तरीके से आपको बता रहा हूं कि चीजें कैसे करनी है। हाँ जी, ठीक है। तो RC ट्रिपल बॉन्ड N की बात करते हैं। तो अगर RC ट्रिपल बॉन्ड N की बात करें तो आप इसमें एक और तरीका देखो। एक तरीका तो ये है कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या हाइड्रोजन पीडी की हेल्प से आप पहुंच जाओ। दूसरा तरीका है कि आप सोडियम एथेनॉल की उपस्थिति में, ये एथेनॉल तो है C2H5OH, कुछ नहीं यार, ये भी एक अपचायक है। अपचायक का काम क्या होता है? हाइड्रोजन जोड़ना। तो दो यहां जोड़ देगा, दो यहां जोड़ देगा। परंतु परंतु ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट क्यों है? मैंने क्यों यहां पे इन दो के साथ में और करके इसका नाम नहीं लिखा? रीजन, ये रिएक्शन में हो तो वही रहा है। क्या हो रहा है? अपचयन। आप बहुत ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ चुके हो, अब तो आपको खुद को सब कुछ समझ आना चाहिए। हो क्या रहा है? अपचयन। यहां से यहां हो क्या रहा है? अपचयन। कोई बड़ी बात नहीं, अपचयन बहुत आसान चीज होती है। हो तो अपचयन ही रहा है, परंतु ये रिएक्शन एक नेम रिएक्शन है। यह अभिक्रिया एक नाम अभिक्रिया है। इसका नाम है मेंडस अभिक्रिया, MENDIUS, मेंडस रिएक्शन। ये अभिक्रिया एक नेम रिएक्शन है, ये अभिक्रिया का नाम अभिक्रिया है और इस अभिक्रिया का नाम है मेंडियस रिएक्शन। तो नोट करें, कमेंट सेक्शन में लिखें कि हाँ हमें समझ में आ गया है सर कि ये मेंडस रिएक्शन है और अब हमें कोई दिक्कत नहीं है। कमेंट करके फटाफट से बताइए। आ गया? एकदम बढ़िया, कोई टेंशन नहीं किसी को, बड़े आगे। इसका ले लो स्क्रीनशॉट, कमेंट कर दो फटाफट से, स्माइली वाली इमोजी भेज दो स्क्रीनशॉट लेकर के। फिर हम आपको आगे सिखाते हैं दूसरे मेथड जो अपने आप में इंपॉर्टेंट भी हैं और नेम रिएक्शंस भी हैं। इस चैप्टर में किसी भी रिएक्शन का मैकेनिज्म आपको नहीं पढ़ना, क्योंकि यहाँ सब रिएक्शंस बहुत सिंपल सी होती हैं। दिमाग लगाना नहीं, चैप्टर बहुत आसान है। ठीक है, चलो।